लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जैव विविधता है वो कैसे कम होती जा रही है, कैसे उसका खात्मा होता जा रहा है। बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो इंसान है इसकी अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियों की वजह से जो आज हमारा जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, जो हमारा जैव संपदा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी है हमारे प्लेनेट की, वो लगातार कम होती जा रही है। ह्यूमन colonization of tropical Pacific islands led to extinction of more than 2000 species of native birds। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ह्यूमन ने, जब से उसने ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, मतलब इस जगह का नाम है जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रशांत महासागर के अलग अलग महाद्वीप हैं, अलग अलग जो टापू हैं, आइलैंड को टापू बोलते हैं। तो वहां पे जब से वहां पे रहना शुरू किया इंसानों ने, तो वहां पे नेटिव जो स्थानीय बर्ड्स की लगभग 2000 स्पीशीज है वो खत्म हो चुकी हैं। IUCN क्या है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, अलग अलग स्पीशीज का डाटा इसके पास होता है। तो उन्होंने रेड लिस्ट, मतलब एक नाम है रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट, रेड डाटा बुक भी बोलते हैं। तो उसके अंदर 784 स्पीशीज को खत्म होने का एक जो प्रूफ है वो दिया है, मतलब वो अपनी फैक्ट को मान्य है। और ये स्पीशीज कितने टाइम में खत्म हुई है, पिछले 500 सालों में ये स्पीशीज 784 स्पीशीज है वो खत्म हुई है, और ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है। और ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा भी स्पीशीज हैं वो खत्म हो चुकी हों। और इन 784 स्पीशीज में 338 हैं वो वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 है जो 359 वो इनवर्टिब्रेट्स की है, और 87 किसकी हैं, प्लांट्स की हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ स्पीशीज के, जैसे डोडो पक्षी है ये, जो कि मेरूटिस जगह से गायब हो चुका है, जगह का नाम है ही। और क्वागा अफ्रीका से गायब हो चुका है, थाइलेसियन ऑस्ट्रेलिया से, सेटलर सी काऊ रसिया से, और 3 सब स्पीशीज एंड टाइगर की बाली, जावन एंड कैस्पियन ये विलुप्त हो चुकी हैं, ये अभी धरती पे बिल्कुल मिलती नहीं है। लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस्ड डिसअपीयरिंग ऑफ 27 स्पीशीज। केवल पिछले 20 सालों में ही अलग अलग जानवरों की 27 स्पीशीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। और जो कुछ ग्रुप्स हैं एम्फीबियंस जैसे जीवों के, जो मेंढक वगैरह हैं, सैलमेंडर वगैरह हैं, उनकी स्पीशीज ज़्यादा वनरेबल का मतलब ज़्यादा संभावित है किसके, एक्सटिंक्शन के, उनके उन्मूलन के, मतलब वो खत्म होती जा रही हैं। मोर देन 50 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड फेसिंग थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। 15,000 जो 15,500 स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में, वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब है खत्म होने के कगार पे हैं। in which 12% of birds, 23% of mammals, 32% of amphibians and 31% of gymnosperm। तो जो ये 15,000 15,500 स्पीशीज हैं, इनमें से 12% स्पीशीज बर्ड्स की हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, मतलब जिनको खतरा है, जल्दी जल्दी खत्म हो सकते हैं। 23% मैमल्स की है, 32% एम्फीबियंस की हैं, जिसमें मेंढक, रेप्टाइल्स, मेंढक और जो सैलमेंडर आते हैं, जो कि पानी और जल दोनों, पानी और जो स्थल दोनों पे रह सकते हैं। और 31% है जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, जो नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके बाद है, जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारे वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो एक लंग्स शेप में दिखा रखे हैं ये। तो क्या है ये, हमारे अर्थ को एक लंग्स का काम करते हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर में लंग्स की इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है, वो पूरी धरती के लंग्स होते हैं। और जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे देख सकते हैं कितनी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे मछलियों की, खासकर जो अलग अलग स्पीशीज हैं जिनको इकोनॉमिक पर्पज के लिए जो इंसान है वो पकड़ते हैं समुद्रों से, और जिसकी वजह से इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। और ये हैं वो जो हमने जानवर के एग्जांपल देखे, जैसे डोडो है, रैपिस कैलकुलेटिस, इनके साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में दे रखे हैं। मैमो है, ये भी बर्ड है। पैसेंजर पिजन है, ये कबूतर की प्रजाति है। और टेस्मेनियन वोल्फ है। और ड्राइविंग ऑफ द बर्ड्स एंड आंसर टू सो डिटेल। तो अलग अलग, मतलब ये ड्राइंग्स हैं, रियलिस्टिक पिक नहीं है। तो हमने पुराने इनके जो डाटा हैं उनके बेस पे ड्राइंग बनाई हुई है, रियल तो पिक इनकी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से उनका कारण क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज के ये एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है प्रेजेंट सिनेरियो एंड कंसिक्वेंसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। आज हम क्या सिनेरियो देख पा रहे हैं हमारी नेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस का, और बायोडाइवर्सिटी लॉस यदि होती जा रही है तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज अकर्ड इन हिस्ट्री।
6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस। तो जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन में 5 एक्सटिंक्शन मतलब मास एक्सटिंक्शन माना जाता है, मतलब बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो खत्म हुई हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। और जो 6th एक्सटिंक्शन है वो माना जा रहा है कि वो भी प्रोग्रेस में है, विच इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स। जो कि पहले जो भी हमने देखा है एक्सटिंक्शन, उनको बहुत टाइम लग गया है होने में, मतलब बहुत टाइम के बाद ही वो एक्सटिंक्शन हुए हैं। लेकिन यदि हम ह्यूमंस की एक्टिविटी को देखें, जिस तरीके से इंसान फैलता जा रहा है धरती के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो उससे ये देखा जा रहा है कि 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर एक्सटिंक्शन है वो हो सकता है पुराने वाले एक्सटिंक्शन से, ड्यू टू विच हाफ ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। जिससे क्या होगा, आने वाले 100 सालों में आधी से ज्यादा जो स्पीसीज है धरती की वो खत्म हो सकती हैं। वाइप्ड आउट का मतलब बिल्कुल सफाया हो सकता है उनका। और इसी के कंसिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस के, तो इन डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, जिससे क्या होगा प्लांट की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परटर्बेशन सच एज ड्रोट, तो जो भी अलग अलग नेचुरल कैलामाइट्स आती हैं, आपदाएं आती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वैसे तो फॉरेस्ट होते हैं वो ड्रोट वगैरह सूखा वगैरह है, फ्लड वगैरह है, उनको नहीं आने देते। लेकिन एक बार यदि फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, प्लांट्स की स्पीसीज खत्म हो जाती हैं, तो ये आपदाएं बार बार आएंगी। अकाल पड़ना है, भूखमरी वगैरह है, तो ये बहुत बार मतलब ये सीजनल हो जाएंगी, ये मतलब फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, बार बार आएंगी। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, जिसकी वजह से ज्यादातर जो इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी आएगी, मतलब इकोसिस्टम कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा वो, और जिसकी वजह से प्लांट प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। वाटर यूज है वो प्लांट के द्वारा कम होएगा, तो वाटर साइकिल में भी प्रॉब्लम आएगी। और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल है, मतलब जो अलग अलग बीमारियों के जो साइकिल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वेरिएबिलिटी है वो उस इकोसिस्टम में देखने को मिल सकती है यदि हम अलग अलग स्पीसीज को खत्म करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट हैं उनको दूसरी स्पीसीज खाती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा संख्या में नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार से बीमारियां हैं, बहुत सारी स्पीसीज है बीमारियों को कंट्रोल करके रखती हैं, यदि हम उन स्पीसीज को खत्म कर दे तो बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी, तो बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। उसके बाद काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो होता जा रहा है। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान ही सबसे बड़ा एक कारण बना हुआ है स्पीसीज के एक्सटिंक्शन होने का। एक्सेलरेट का मतलब उसने स्पीड अप कर दिया है, जो रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन है मतलब स्पीसीज का खत्म होने की जो एक स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। फोर मेजर काजेज हैं जिसको द एविल क्वार्टेट क्वार्टेट बोला जाता है। एविल का मतलब बुराई, बुरे क्वार्टेट का मतलब चार का ग्रुप को बोला जाता है। तो चार महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस देखा गया है। सबसे पहला को एक्सटिंक्शन, इसमें क्या होता है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एसोसिएटेड विद ईच अदर इन ए ऑब्लिगेटरी वे, मतलब कई बार दो स्पीसीज हैं वो एक साथ इकट्ठी रहती हैं और वहाँ पे को इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, जैसे हमने पीछे स्पीसीज इंटरेक्शन में देखा था, कई कई जगह पे एग्जांपल आए थे को इवोल्यूशन के। को इवोल्यूशन क्या होता है, जब जैसे ही दो स्पीसीज एक दूसरे पे बिल्कुल अच्छे ढंग से डिपेंडेंट हैं, तो एक स्पीसीज यदि चेंज होती है तो दूसरी स्पीसीज को भी चेंज होना पड़ता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, एक स्पीसीज यदि खतरे में पड़ जाती है तो दूसरी स्पीसीज ऑटोमेटिकली खतरे में चली जाती है। ओब्लिगेटरी का मतलब है वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के साथ ही लाइफ है वो साइकिल है वो अपना पूरा करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे व्हेन ए होस्ट स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स पैरासाइट आल्सो मीट सेम फेट, तो जैसे होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन होता है, जैसे जो पैरासाइट होते हैं परजीवी जो किसी भी प्लांट या एनिमल में रहते हैं, तो यदि वो एनिमल ही खत्म हो जाता है तो पैरासाइट के लिए भी खतरा ऑटोमेटिकली तैयार रहेगा। को इवोल्व्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूटलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबल लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ अदर, तो को इवोल्व्ड प्लांट पोलिनेटर का मतलब है कुछ स्पेशल प्लांट होते हैं जो कुछ स्पेशल प्रकार के इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेट होते हैं, जैसे यूका प्लांट होता है और वो जो वास्प होती हैं, तो वो एक दूसरे को ही वो मदद कर सकते हैं और कोई स्पीसीज वहां पे बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और यदि वहां पे एक प्लांट की स्पीसीज या फिर वास्प की स्पीसीज खतरे में पड़ जाती है तो प्लांट की स्पीसीज भी खतरे में पड़ेगी। उसके बाद हैं जो इवल क्वार्टेट हैं, मेन क्वार्टेट ये हैं जो हमने को एक्सटिंक्शन देखे हैं। उसके बाद आगे वाली स्लाइड्स में हम ओवर एक्सप्लोटेशन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन है, इनके बारे में डिटेल देखेंगे। जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो ये क्या कहता है, जिसके अंदर हैबिटेट लॉस मतलब जैसे हम वनों का सफाया करते हैं तो बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो वनों में ही अपना हैबिटेट होता है उनका,
और फ्रेगमेंटेशन, यदि हम वनों को बीचों बीच कोई रास्ता बना दें, तो एक वन था पूरा, उसके हमने अलग अलग टुकड़े कर दिए, तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ पे लगातार बारिश वगैरह होती रहती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो हैबिटेट लॉस को ही माना जाता है। 14% ऑफ अर्थ लैंड एरिया कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट रिमेन्ड ओनली 6%। जो पहले अर्थ का लगभग 14% एरिया रेन फॉरेस्ट कवर था, आज वो केवल 6% ही रह गया। देख सकते हैं हम कितना कम हो चुके हैं। 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट लॉस्ट विद इन एन हावर। 1 घंटे के अंदर लगभग जो 1000 हेक्टेयर है वो खत्म हो जाता है। मतलब जो रेन फॉरेस्ट है उतना एरिया, 1000 हेक्टेयर एरिया बहुत ज्यादा एरिया होता है, 1 घंटे में वो खत्म हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ प्लेनेट बोला जाता है, जो हमारे धरती के फेफड़े होते हैं, मतलब हवा को साफ करते हैं, इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड। तो इसको बहुत ज्यादा काटा जाता है फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल। तो किस किस मकसद के लिए इसको काटा जा रहा है? जो सोयाबीन वगैरह है उसको बढ़ाने, उसके प्रोडक्शन के लिए, और जो उसको ज़्यादा ज़्यादा ग्रास लैंड बनाने के लिए। और ग्रास लैंड ज़्यादा किसके लिए? ताकि जो बीफ कैटल है, बीफ कैटल का मतलब मांस देने वाले जो मवेशी हैं, उनको बढ़ाया जा सके, उन पशुओं को बढ़ाया जा सके, उनके लिए अमेजन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कटाई का सामना करना पड़ रहा है। बिसाइड्स टोटल लॉस, डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के अलावा जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैबिटेट हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं, और उनकी वजह से जो कई स्पीसीज है उनका सर्वाइवल भी खतरे में पड़ चुका है। व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, वही बात है, फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। जब एक बड़ा हैबिटेट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो जो मैमल्स, बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड विद माइग्रेटरी हैबिटेट आर बैडली इफेक्टेड। वो मैमल्स या फिर वो पक्षी जो कि ज़्यादा एरिया में फैल के रहना पसंद करते हैं, तो उनकी टेरिटरीज हैं, वो टेरिटरीज का मतलब उनकी रहने की जो जगह है, रहने का जो एरिया है, तो वो जो ज़्यादा एरिया में रहना पसंद करते हैं, या फिर माइग्रेटरी हैबिट्स का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह आवास करते हैं, प्रवास करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो यदि एक जगह पे मान लो एक जंगल था, उसके बीचों बीच सड़क निकाल दी और सड़क में जालियां लगा दी, जिसकी वजह से क्या है, एक साइड के जो मैमल्स वगैरह हैं वो दूसरी साइड में नहीं जा सकते। बर्ड्स तो फिर भी उड़ के जा सकती हैं, लेकिन जो हमने वायरिंग वगैरह बिछा दी है जगह जगह पे, तो बर्ड्स को भी उनका बड़ा खतरा रहता है। उसके बाद ओवर एक्सप्लोटेशन, जरूरत से ज़्यादा यूज करना किसी भी चीज़ को। वैन नीड टर्न टू ग्रीड, जब जरूरत लालच में बदल जाती है, इट लीड टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हम क्या करते हैं, फिर अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, जितना यूज की जरूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा हम यूज करते हैं पैसा कमाने के मकसद से, लालच के मकसद से। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 ईयर्स, बहुत सारी स्पीसीज जैसे हमने एग्जांपल देखा था पिछले 500 सालों में खत्म हो चुकी हैं, जैसे स्टिल्ट सी काऊ है, पैसेंजर पिजन है, ड्यू टू एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमंस, ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमंस, मनुष्य के द्वारा ज्यादा हरास की वजह से, मतलब ज्यादा नुकसान की वजह से, ज्यादा यूज करने की वजह से। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिशीज पॉपुलेशन अराउंड वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड एंडेंजरिंग। आज भी बहुत सारी ऐसी खारे पानी की मछलियां हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो हार्वेस्ट मतलब हर साल पकड़ी जाती हैं, और एंडेंजरिंग का मतलब है वो अपने एंडेंजरिंग मतलब डेंजर वाली कंडीशन में चली गई हैं, डेंजर जोन में चली जा गई हैं, जिससे वो जल्दी ही विलुप्त हो सकती हैं। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और इससे क्या होता है, कुछ जो कंटिन्यूज एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, मतलब बाहर से कुछ हम ऐसी स्पीसीज ले आते हैं जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, पैसे वाइज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारी नेटिव स्पीसीज उनको खतरे में डालती जा रही हैं। उसी को हम एलियन स्पीसीज इन्वेंशन भी बोलते हैं, बाहर से किसी स्पीसीज का आ जाना। कुछ तो मकसद के लिए लेके आई जाती हैं, कुछ वैसे ही आ जाती हैं। वैन एलियन का मतलब है बाहर से, एलियन का मतलब ये नहीं कि दूसरे ग्रह से आएंगी, किसी भी दूसरी जगह से, किसी पार्टिकुलर एरिया में यदि हम किसी भी स्पीसीज को अनइंटेंशनली का मतलब है बिना सोचे समझे और डिलिबरेटली काज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडेंजियस स्पीसीज, जिसकी वजह से डिलिबरेटी का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, किसको, इंडेंजियस का मतलब होता है स्थानीय स्पीसीज, स्थानीय प्रजातियों को, नेटिव स्पीसीज को, जो उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, तो उनकी पहले तो संख्या कम करेगी और उसके बाद उनको खत्म करना शुरू कर देती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके,
Nile perch introduced into the Lake Victoria in East Africa led eventually to extinction of more than 2000 species of काइकिल्ड फिश। तो जब नाइल पिर्च एक स्पीसीज है, जब उनको लेक, जो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है ईस्ट अफ्रीका की, उसके अंदर मतलब बाहर से लेके आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसकी वजह से लगभग 200 स्पीसीज हैं जो काइकिल्ड फिश की मछलियों की प्रजातियां वो खतरे में पड़ गई। कैरेट ग्रास है जैसे पार्थियम है, जो कि इंडिया में काफी देखने को मिलता है, कांग्रेसी ग्रास बोलते हैं इसको, कांग्रेसी घास। तो पार्थियम इसका साइंटिफिक नेम है। लेटाना एंड वाटर आइकंथ, तो वाटर आइकंथ जो टेरर ऑफ बंगाल भी हमने डिस्कस किया था, वैसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे टेरर ऑफ बंगाल, जो कि आगे रहेगा जो पॉल्यूशन वाला चैप्टर में। तो ये अलग अलग स्पीसीज हैं जो ग्रास की हैं, इन्वेडिव स्पीसीज हैं, जिसने ह्यूज डैमेज टू अवर नेटिव स्पीसीज, जिसकी वजह से जैसे जो पार्थियम है ये माना जाता है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था इंडिया के अंदर, बाहर से मैक्सिको से जब वीट मंगाई जा रही थी, तो उसके साथ में उनके बीज के साथ में कैरेट ग्रास आ गया था, और जिसकी वजह से ये अब यहाँ पे इसका कोई भी इन्वेंशन, एलियन स्पीसीज इसलिए जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है क्योंकि उनका नेचुरल प्रीडेटर वहाँ पे नहीं पाया जाता। नेचुरल प्रीडेटर यदि वहाँ पे है तो उन स्पीसीज को कंट्रोल करके रखता है, और यदि वहाँ पे इनका कोई भी प्रीडेटर नहीं है तो स्पीसीज अपनी बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ती हैं, जिसकी वजह से नेटिव स्पीसीज है उनके लिए खतरा पैदा कर देती हैं। उनको क्या है, उनको तो कंट्रोल करने वाला है वहाँ पे कोई, इनको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं, और जो नेटिव स्पीसीज है उसके साथ में कंपटीशन शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से नेटिव स्पीसीज हैं उनको खाना पानी कम मिलता है, ये ज़्यादा खाना पानी लेती रहेंगी। Illegal introduction of Africa catfish, Claris garipinus for aquaculture purpose is posing a threat to endangered catfishes in our rivers। तो जो अफ्रीकन कैटफिश को हमारे इंडिया की नदियों में लेके आया गया किस पर्पज के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, मतलब जो भी फिश की जो कल्चरिंग की जाती है, मछलियों को पकड़ा जाता है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी होता है इनका, और फूड पर्पज के लिए भी इनको पकड़ा जाता है। पर्पज इज पोजिंग, पोजिंग का मतलब है काजिंग, टू ए थ्रीट, जिसे खतरा पैदा हो रहा है किसकी, किनको, जो हमारी लोकल कैटफिश हैं उनको हमारी नदियों में ये खत्म करती जा रही हैं, जो अफ्रीकन कैटफिश हैं। तो ये भी इन्वेंशन का ही रीजन है। उसके बाद है जो अलग अलग काज हैं एक्सटिंक्शन के, वो क्या हो सकते हैं, जैसे पुराने टाइम में जो मास एक्सटिंक्शन थे वो एस्टेरॉयड स्ट्राइक माना जाता है, जो कि डायनासोर को या फिर बहुत सारी स्पीसीज को उन्होंने खत्म कर दिया था। लॉस ऑफ हैबिटेट जैसे हमने देखा है, जैसे कोई प्रेस फायर वगैरह होती है, जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवरों का जो लॉस, उनका हैबिटेट रहने की जगह वो छीन जाती हैं। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब है बाहर से कोई स्पीसीज हमने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दी जिसने अपने से एरिया के अंदर आके घुसपैठ शुरू कर दी, और घुसपैठ करने वाला क्या करता है, जितना ज्यादा उसके वो नुकसान पहुंचाता है नेटिव स्पीसीज को। लैक ऑफ फूड, यदि खाना नहीं रहेगा तो उसकी वजह से जो जानवर है वो मर जाएंगे, उनका कंकाल ही रहेगा वहाँ पे। पोल्यूशन भी क्या करता है, मैराइन पोल्यूशन है, जैसे जो एयर वाटर पोल्यूशन है, वो भी बहुत सारी स्पीसीज को नुकसान पहुंचाता है। लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यदि जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है उसकी वजह से होमोजाइगसिटी बढ़ती है, और होमोजाइगसिटी क्या करती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज करती है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब जो रिसेसिव डिजीज होती हैं, रिसेसिव जो जीन्स होते हैं वो होमोजाइगस हो जाते हैं किसके अंदर, जेनेटिक डाइवर्सिटी जहाँ पे यदि ना हो, उसकी वजह से बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर ज़्यादा पाए जाएंगे। उसके बाद है ह्यूमन प्रीडिएशन, जैसे ह्यूमन है ये शिकार कर रहा है, इसने बहुत ज़्यादा जीवों को खत्म किया है। को एक्सटेंशन का मतलब जैसे हमने देखा है कि जैसे ये पोलिनेटर हैं जो बी हैं, और ये एक स्पेशल प्रकार का प्लांट है, और ये ऐसे दोनों ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि एक साथ ही रहते हैं ये, मतलब ये प्लांट केवल बी के द्वारा ही पोलिनेट हो सकता है, दूसरा कोई भी पोलिनेटर इसको पोलिनेट नहीं कर सकता। जिसकी वजह से क्या होएगा, यदि बी की पॉपुलेशन है खत्म हो जाती है, मधुमक्खी खत्म होगी, तो प्लांट की स्पीसीज भी खत्म हो जाती है, इसी को को एक्सटिंक्शन बोलते हैं, साथ साथ खत्म होना। डिजीज जैसे मेंढक है, मेंढक वगैरह या फिर और भी अलग अलग जीवों में डिजीज हो सकती है, उनकी वजह से वो खत्म हो सकते हैं। बेटर एडेप्टेड कंपटीशन, मतलब यदि कोई ऐसा जीव आ जाता है जो कि अच्छे ढंग से एडेप्टेड है, और उस कंपटीशन की वजह से जो पुराने वाला जीव है वो खतरे में पड़ सकता है। उसके बाद क्लाइमेटिक चेंज, जैसे मैमूथ हैं, बहुत बड़े हाथी होते थे, ये पोलर रीजन में पाए जाते थे, और वहाँ पे जो क्लाइमेटिक चेंज, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी जिसकी वजह से वो जम गए थे, और आज भी धरती से मतलब जमी हुई बर्फ से उनको निकाला जाता है, मतलब बहुत बड़े होते थे, मैमूथ बोलते थे इनको। तो अलग अलग एक्सटिंक्शन के कारण है
जिसकी वजह से जो अलग अलग जो हमारा जो जैव संपदा है, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज हैं, वो खतरे में पड़ती जा रही हैं।